सुधा जी वो पत्रकारिता के प्रति जो दीवानापन जिसको कहते हैं ना, उस श्रेणी में थी। जब उन्होंने अपनी पत्रिका शुरू की, मुझे कहा गया उसका अभी लोकार्पण शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 1980 में लोकार्पण के बजाय विमोचन शब्द इस्तेमाल होता था कि पत्रिका का विमोचन जो है आप कीजिए। यहाँ पर बाजार में संस्कृति विहार में कार्यक्रम हुआ था और उसमें रांची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और बहुत नामी साहित्यकार, आप लोग जानते होंगे, श्रवण कुमार गोस्वामी, उन्होंने उस समारोह की अध्यक्षता की थी। और अभी तो जो हमारी नई पीढ़ी है, अभी जो डिजिटल युग है, उसमें तो उनको शायद पता भी नहीं होगा कि जब न्यू मैसेज शुरू किया गया। जोहार नमस्कार। झारखंड ही नहीं पूरे पूर्वी भारत की पहली महिला पत्रकार स्वर्गीय सुधा सिन्हा जी की आज प्रथम पुण्यतिथि थी। इस अवसर पर रांची प्रेस क्लब और सुधा एंड अरमान मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर कुछ महिला पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। आइए वरीय पत्रकार जो कि झारखंड के अति गणमान्य पत्रकार कहे जाते हैं, उनकी जुबानी सुनते हैं सुधा सिन्हा की कहानी। हम लोग आप लोग सुधा सिन्हा और सब बता रहे हैं, हम लोग के लिए सुधा दीदी और 86 वर्ष जो हम लोग पहले भेंट हुई थी। और उनकी खासियत क्या थी कि बिल्कुल सरल, और उन दिनों हम लोग बहुत आंदोलन करते थे। राज जहां मौका मिला सब तो रवायत चलते थे। कासमान वाला कैसे याद होगा, अभी तैयारी भाई सिया कासमान यहाँ के थे, बापी का कैमरा छोड़ दिए थे, हम लोग जुलूस निकाले, हंगामा करना, पूरा काम करते थे। और हम उस समय बहुत सही रहते थे। जहां तहां बैनर लिए चला गया दीवार पर, तो डरती थी बीच में, तुम उल्टा पल्टा काम करता, चल गया गिर जाएगा, टांग फूट जाएगा, उधरो करके। तो इस तरीके से ये अपनत्व उनके अंदर में था। निधन के कुछ दिनों पहले ही हमसे बात हुई थी, कोई काम कुछ पूछी थी, फिर यहाँ तो भेंट हुई थी। उसके बाद यहाँ सम्मान समारोह हुआ, तो उसके बाद एक बार बात हुई, तो हम उनको बोले कि आपके पास, जब हम किसी को कोई काम फंसाना होता है तो हम बोलते हैं आपके पास अगुआ झारखंड है, आदिवासी सरकम है। उस 1950-60 का मैगजीन के बारे में सरकार बहुत चीजें हैं, तो बोले तुम आना मेरे पास, कोई दिन आना, हम खोजेंगे मेरे पास क्या क्या चीजें, पुरानी चीजें हैं। अभी सुनाई मिल गई, इनको ही पूछिए आपके पास अगुआ झारखंड है। तो क्या है, वो एक तरीका, एक पैशन है, हम उसमें जीते हैं। क्या करें, वो उस पीढ़ी के आदमी है, वो रहेगा ही, तो क्या है। तो उस दौर में बात में आप आ गई। उन दिनों कहाँ महिला पत्रकार थी, कहाँ स्टार्टिंग के समय में ये थी। और बात कुछ दिनों बाद मणिमाला आई थी, सर आपको याद होगा, मणिमाला आई थी, जो बाद में काफी आगे बढ़ी है। फिर आप आई, ठीक है। और जब कार्यक्रम में आप भी आती थी, आज आपको बधाई हो, आपको इतना बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। लेकिन हम लोग डरते थे, कभी भी आ गई उसमें धरना एक प्रश्न आ गए हैं, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूरी बना कर रखते थे कि टाइम्स ऑफ इंडिया है ना, तो ये सब जो है ना। और हम लोग यहाँ पे नागपुरिया लैट टप्पट इधर करने वाले में, हिंदी में बोलने वाले शुद्ध हिंदी में नहीं, जैसे तैसे। तो हम लोग कि कहाँ हाई प्रोफाइल, हम लोग कहाँ जुलूस आंदोलन, झारखंड मूवमेंट, ये मार के मुरारी को तोड़ के, बस वो आदमी। तो हम लोग थोड़ा सा डरते थे, आपको दूरी बना के हम लोग डरते थे। आप बोल लेते हिम्मत करते हैं उस समय। तो ये दौर था, सुधा जी उस समय भी हम लोग को समझाती थी। ये सब चीजें यादें हैं, बहुत ही सहयोगी, सरल। और उनको आप और क्या बताइएगा कि जैसे घर नहीं थे, घर को डांटने बड़ी बहन होती है, उस रोल में अधिकांश लोग उनको हम लोग मानते थे, सम्मान देते थे। तो ये उस दौर का था। और आज जो क्या आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। देखिए, जो आया है इस दुनिया में जाएगा ही। हम इतना लोग यहाँ बहुत दिग्गज लोग हैं, कोई आदमी ऐसा आया हुआ है जो अभी तक गए नहीं किया, रहिए क्या परमानेंट? ना, आपका खतियान हो या नहीं, आपको जाना पड़ेगा, है ना। ये नियम है। तो लेकिन आप जो काम करते हैं, तो आज सुधा जी को हम लोग याद कर रहे हैं, उनके काम के बल पे कुछ तैयार की, जो माहौल बनाया जिस तरीके से है, आज आप लड़कियां यहाँ पे कितना आगे बढ़ रही हैं। हम लोग मतलब हिम्मत नहीं करते, जब जाते हैं कभी डिजिटल में हम लोग बात करने के लिए, हम लोग सोचते हैं कि क्या कितना यूज है, तब तक ये लोग कहाँ निकल गई, कितना आगे है। अरे लड़कियां बहुत आगे है, वो सम्मान भी है।
और एक दौर था ना कि हालांकि अभी भी एक दौर है कि जो लड़की इसमें महिलाएं इसमें आती इस पैसे में आती हैं उनके घर में सपोर्ट हो गया, लेकिन पड़ोसी को संकट होता है, पड़ोसी आसपास के लोग हैं वो रात में उतना देर तक काम करती है, कहाँ जाती है, क्या प्रॉब्लम करती है, ये होता है। तो आप सोचिए कि उस दौर में कितनी ताकत उनके अंदर होगी, कितना साहस होगा इस पैसे में आई और उस पैसे को पूरा तौर पर निभाई। आप लोगों ने इस चीज को जिंदा रखा। मेरा लग रहा होगा कि इसको बंद मत करिएगा, हर साल ये कार्यक्रम चलाएं ताकि दोनों का नाम राधिका और धर्मा, ये नाम एक है, ये नाम आपका आगे रहे और लोगों को प्रेरित करते रहे। बाकी तो सर बताएंगे, सर बहुत बहुत कुछ है। उपस्थित पद्मश्री मल्लिका जी, भाई अनु सिन्हा जी, प्रेस क्लब के अध्यक्ष सोरेन जी, महासचिव अमरकांत जी, सहित तमाम आज सम्मानित होने वाली बहनें, शुभ साथियों, सुधा जी से मेरी मुलाकात 1990 में हुई थी। उस समय मैं प्रभात खबर में था और एक दिन शाम को प्रोफेसर राज जी के साथ वो कार्यालय में आई थी। ये पहली मुलाकात हम लोग की थी। हमें लगता है कि वो अक्टूबर का महीना और शायद 17 या 18 तारीख थी। याद इसलिए है कि जब मैंने सुना कि ये पत्रकारिता में है तो मुझे उसी समय उनको सैल्यूट करने का मन किया, क्योंकि देखिए आज तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, लेकिन जिस समय सुधा जी ने पत्रकारिता को चुना वो समय जो था खास करके महिलाओं के अनुकूल नहीं था। स्थिति थी ये राशि में ये थी कि अगर कोई भाई भी अपनी बहन को अपने साथ लेके अगर जाता था तो लोग उसे गंदी नजर से देखते थे। वो उस दौर था, उस दौर में पत्रकारिता करना एक खुद कलेजे वाले बहुत साहसिक काम है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत तौर से काफी भावुक क्षण हो जाता है। मैं जब ये देखता हूँ कि अपने बहुत से समकालीन साथी और कभी कभी काफ़ी कम उम्र के, मेरे से कम उम्र के हमारे साथी जो है दुनिया से विदा हो जाते हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा में जब उपस्थित होने का मौका बनता है बहुत सहज और दुखद प्रतीत होता है। लेकिन जैसा अभी अनुज जी कह रहे थे, दुनिया में जो आया सो जाएगा। बने रहे ऐसे नवीनतम घटनाओं के अपडेट्स के लिए हमारे संग कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे उदित उत्सव उरांव उर्फ राजा के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।